हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एयर इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो भी परिभाषाएँ हैं ये हमें चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं। देखिए, सबसे पहली जो इसमें डेफिनेशन है वो है निर्देशांक ज्यामिति। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ ही रहे हैं तो ये भी मालूम होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे। देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है, वो क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन इसी क्रम में आपकी आती है कार्तीय पद्धति। तो कार्तीय पद्धति क्या होता है? किसी तल में एक बिंदु की स्थिति, किसी तल में, ये भी बात ध्यान रखिए कि ये जो तल होगा ये द्विविमीय तल होगा। ठीक है। तो किसी तल में एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग होता है उसे कार्तीय पद्धति कहते हैं। अब कार्तीय तल क्या होता है? वह समतल जिस पर एक बिंदु के निर्देशांक प्रदर्शित किए जाते हैं कार्तीय तल कहलाता है। ठीक। अगला आपका है कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति। वह निर्देशांक जो किसी बिंदु की स्थिति कार्तीय तल पर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब कार्तीय निर्देशांक मान लीजिए जैसे आपका px, y किसी बिंदु को दिखाते हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु को दिखाते हैं, तो इसमें जो आपका x होता है x, ठीक है, x को आप कहते हैं भुज, इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, और y जो होता है ये होता है कोऑर्डिनेट, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट ही कहते हैं। ठीक है। y को, कोटि को ऑर्डिनेट ही बोलते हैं इसे। तो ये हो गया। ठीक। अगला आपका आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? वह रेखा जिस पर संख्याओं को एक निश्चित दूरी लेकर धनात्मक व ऋणात्मक दिशाओं में लिखा जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। कुछ इस तरह से हम इसे लिखते हैं। इधर को सारे ये धनात्मक हैं, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत होता है इसका मतलब, और इधर को ये ऋणात्मक हैं सारी गिनती, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। जो आपका ये O होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये जो डायग्राम बनाया गया है ये चतुर्थांश का है। ठीक है। चतुर्थांश का मतलब क्वाड्रेंट्स। ठीक है। तो क्या होता है चतुर्थांश? देखिए, जब आप किसी तल को दो लंब रेखाओं के द्वारा चार पार्ट में बांट देते हैं ना, तो वो चतुर्थांश बन जाता है। चतुर्थांश का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा, है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश है इस तरह से, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ यानी चौथा चतुर्थांश है। इसमें जो ये एक्स अक्ष है आपकी, ये अक्ष कहलाती है। ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये आपका मूल बिंदु O, ये जो ज़ीरो होता है। ठीक है। मूल बिंदु ये ज़ीरो होता है। इधर को ये सारे नंबर आपके धनात्मक होते हैं, यानी प्लस के होते हैं। ऊपर को भी ये नंबर धनात्मक होते हैं, और इस तरफ को ये नंबर ऋणात्मक होते हैं, और नीचे की तरफ भी ये नंबर आपके ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो पहला चतुर्थांश है, ये जो पहला चतुर्थांश है, तो जब अगर आप इसमें कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए px, y लेते हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि इधर वाला भी प्लस होगा, इधर वाला भी प्लस होगा, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक। इस तरह से इसके माइनस प्लस में होंगे, इसके माइनस माइनस में होंगे, और इसके प्लस माइनस में होंगे। ठीक। तो इसी को समझने के लिए थोड़ा ये एक टेबल बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि आसानी से समझ में आ जाते हैं। देखिए, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दोनों धनात्मक हैं, इसका मतलब वो प्रथम चतुर्थांश में है। अगर किसी बिंदु का पहला जो बिंदु है, पहला निर्देशांक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तब वो दूसरे यानी द्वितीय चतुर्थांश में होता है। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दोनों ही ऋणात्मक हैं, तब वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहला निर्देशांक धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक, तो चतुर्थांश में होता है। ठीक है। इन चीज़ों को हम विस्तार में आगे समझेंगे। फिलहाल आप इसको बेहतर तरीके से समझ लें, क्योंकि ये हमें इस पूरे चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी मदद करेगा। तो मिलते हैं आपसे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको समझें, बेहतर तरीके से जानें। ठीक है, टेक केयर।